बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिनसे आपने खूबसूरत कलाम मुलाहिजा किया और मेरे बाद भी इंशाअल्लाह मुलाहिजा करेंगे। मैं मुख्तसर वक्त लेकर आपके सामने हाजिर हूं। लंबा चौड़ा मजमा नहीं, न लंबी चौड़ी तकरीर होगी। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। ये ईसाले सवाब की महफिल है। इसी महफिल में दस्तारे हिफ्ज भी है, लेकिन हकीकत यह है कि ईसाले सवाब की महफिल है। तो जैसी महफिल वैसी तकरीर। इंशाअल्लाह फिर कभी आया, आप जिस मौजू पर कहेंगे उसी मौजू पर खिताब होगा। लेकिन खास खास बातें आज मैं अपनी तकरीर में आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। पहली बात तो ये बताना चाहूंगा, दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकतें, लज्जतें, मोहब्बतें क्या है। दूसरी बात ये बताना चाहूंगा, इस दुनिया से हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्गों का ताल्लुक, रिश्ता कैसा था, और इस दुनिया से हमारा ताल्लुक और रिश्ता कैसा है। हम दुनिया को क्या समझते हैं और उन्होंने इस दुनिया को क्या समझा। ये दो बातें हो गई। तीसरी बात ये बताना चाहूंगा, मोमिन किसको कहते हैं, साहिब ईमान किसको कहते हैं। चौथी बात ये बताना चाहूंगा, मुसलमान किसको कहते हैं। पांचवी बात ये बताना चाहूंगा, वलियों की पहचान क्या है, वली किसको कहते हैं। और छठवीं बात ये बताना चाहूंगा, वलियों की शान क्या है, वलियों का मर्तबा क्या है। सातवीं बात ये बताना चाहूंगा, क्या अल्लाह के वली पर्दा करने के बाद अपने मज़ारों में जिंदा होते हैं, या आम लोगों की तरह वो भी खाक में मिलकर अपने वजूद को, अपनी हस्ती को खत्म कर देते हैं। ये सारी बातें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। आइए सबसे पहले खुलूस व मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, सैयद अबरार व अखियार, मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमे बज़्मे हिदायत, नौ शह बज़्मे जन्नत, गुले बाग़ रिसालत, अर्श की ज़ेब व ज़ीनत, फर्श की तिब व नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतीना कल कौसर, शाफ़े महशर साक़ी कौसर, हुजूर ताजदार मदीना, राहत क़ल्ब व सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना झूम झूम कर बाबाज़े बुलंद पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व सनदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इजाजत है, इजाजत है तो शेर मुलाजा फरमाए। ज्यादातर ये तलबही का मजमा है, अवामी अवामुन्नास में बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। ज्यादातर लगता है दारुल उलूम के तलबही का मजमा है। बहरहाल मैंने मौजू लिया है तो मौजू पर ही खिताब करना है। शेर मुलाजा फरमाए, बहादुर शाह जफर का नाम आपने सुना होगा। बहादुर शाह जफर ये हमारे मुल्क के आखिरी बादशाह गुजरे हैं। बहादुर शाह जफर की शराफत की वजह से अंग्रेज ने हमारे मुल्क पर कब्जा किया और उनको जेल में डाला। जेल के बाद उनको सजाए मौत दी। तो सजाए मौत पाने से पहले बहादुर शाह जफर ने एक नसीहत आमेज कलाम लिखा था, जिसका टुकड़ा पेश कर रहा हूं, मुलाहिजा फरमाए। बहादुर शाह जफर ने कहा था, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। क्या कहने, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में, और कितना है कम नसीब जफर दफन के लिए, 2 गज भी मिल सकी न जमीन कुए यार में। अल्लाह। और ये भी शेर सुनिए, क्या भरोसा है जिंदगानी का, क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। बेशक बेशक। और सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, जैसी महफिल वैसी तकरीर, चंद मिनट के लिए ज़हन हाजिर रखें।
अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, रब्बे करीम का इरशाद पाक, ईमान वालों खबरदार रहना, ईमान वालों होशियार रहना, ईमान वालों चौकन्ना रहना, चौकन्ना। कहीं ऐसा ना हो दुनिया की मोहब्बत तुम्हें गुमराह कर दे, बाल बच्चों की मोहब्बत तुम्हें तबाह बर्बाद कर दे, सोने चांदी पैसों की मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। मेरी तरफ देखिए, कुरान का अंदाज़े बयान देखिए। कुरान कहता है, ईमान वालों अपनी जमीन जायदाद से होशियार रहना, अपने मालो औलाद से होशियार रहना, अपने सोने चांदी पैसों से होशियार रहना। कहीं ऐसा ना हो इनकी मोहब्बत तुम्हें बर्बाद कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हें अल्लाह रसूल से दूर कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। मेरी तरफ देखिए, दुनिया में दो तरह के आदमी पैदा हुए और कयामत तक पैदा होते रहेंगे। दुनिया में दो तरह के इंसान आए और कयामत तक आते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे आए कि मरने के बाद मिट गए, न उनकी तारीख बाकी है, न उनकी निशानी बाकी है, न उनकी कहानी बाकी है। मर गए, मिट्टी में मिल गए, कीड़े मकोड़े खा गए, नामो निशान दुनिया से मिट गया। बड़े बड़े राजा महाराजा थे, मर गए, मिट्टी में मिल गए। लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी आए जैसे कल जिंदा थे, उसी शान से आज भी जिंदा है। जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। जैसे कल जमाना उन्हें याद कर रहा था, आज भी जमाना उन्हें याद कर रहा है। मेरी तरफ देखो, फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, मर गया, मिट गया। नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया, मिट गया। शद्दाद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया, मिट गया। हामान कितना बड़ा बादशाह था, मर गया, मिट गया। बड़े बड़े जालिम राजा महाराजा दुनिया में आए, मिट्टी में मिल गए, नामो निशान दुनिया से मिट गया। मगर अल्लाह वालों को देखो, बुजुर्गों को देखो, सरकार गौसे आजम को देखो, गुजरे हुए बरसों हो गए, लेकिन जैसे कल जिंदा थे आज भी उसी शान से जिंदा है। गरीब नवाज को देखो, गुजरे हुए बरसों हो गए, जैसे कल जिंदा थे आज भी उसी शान से जिंदा है। सरकार आला हजरत को देखो, गुजरे हुए बरसों हो गए, लेकिन जैसे कल जिंदा थे आज भी उसी शान से जिंदा है। आप अपने बुजुर्गों को देखो, जैसे कल जिंदा थे आज भी उसी शान से जिंदा है। ऐ हमारे बच्चों, जो शराब पीकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जुआ खेल के मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अय्याशी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल का गद्दार होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल की दुश्मनी में मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो बेनमाजी होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है। मगर कसम खुदा, जो नमाजी होकर मरता है, जो दीन का गाजी होकर मरता है, जो दीन का अलमबरदार होकर मरता है, जो शरीयत का वफादार होकर मरता है, जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है, वो मरता नहीं, जमाने में भी जिंदा रहता है और मरने के बाद अपने अपने मजार में भी जिंदा रहता है। नारे तकबीर, रिसालत, फैजाने आला हजरत, जलसे दस्तारबंदी। मरना तो सबको है, मरना तो सबको है, लेकिन ऐ हमारे बच्चों, शराब पीकर मत मरो, जुआ खेल कर मत मरो, ताशबाजी करके मत मरो, अल्लाह रसूल के साथ गद्दारी करके मत मरो, उसकी नाफरमानी करके मत मरो। मेरी तरफ देखो, पैगंबर फरमाते हैं, जब किसी शराबी को मौत आती है, जब किसी जुआरी को मौत आती है, जब किसी बेनमाजी को मौत आती है, जब किसी काफिरों मुशरिक को मौत आती है, तो जानते हैं जैसे लोग कांधा पर उठाते हैं और कब्रिस्तान के लिए रवाना होते हैं, तो वो चीख चीख कर कहता है, ऐना तज़हबून, कहां लिए जा रहे हो,
कहां लिए जा रहे हो? रुक जाओ, ये मकान मेरा है, ये घर मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये प्रॉपर्टी मेरी है, मुझे घर से मत निकालो। ऐ हमारे बच्चों, मेरी खैरियत नहीं है। ऐ मेरे बच्चों, मेरा अंजाम ठीक नहीं है, मेरे अमाल ठीक नहीं है। ये कौन कहता है? जब बेनमाजी को मौत आती है, जब शराबी को मौत आती है, जब अल्लाह रसूल के नाफरमान को मौत आती है। मगर कसम खुदा, जब किसी नमाजी परहेजगार को मौत आती है, जब किसी अल्लाह वाले को मौत आती है, जब किसी आशिक रसूल को मौत आती है, तो वो तड़प तड़प कर उनकी रूह कहती है मुझे जल्दी दफनाओ। दिल तड़प रहा है, आंखें तरस रही है। मैंने सुना है कब्र में मुस्तफा की जियारत होने वाली है, कब्र में मुस्तफा का दीदार होने वाला है। आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज फूले न समाएंगे कफन में आसी। आज की शब है उस गुल से मुलाकात की रात। इधर देखिए, मौत खिलौना नहीं है, मौत मजाक नहीं है। इधर देखिए, जो मौत को मजाक समझे वो काफिर है, जो मौत को खिलौना समझे वो काफिर है। याद रखो, मौत पर यकीन रखना ईमान है। हाथ उठाकर बोलो, मौत पर यकीन रखना ईमान है। क्योंकि मौत कुल्लो नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत का मजा सबको चखना है। अंबिया को भी अजल आनी है, औलिया को भी अजल आनी है, मगर इतनी के फकत आनी है। इसलिए याद रखो, मौत को मजाक समझना कुफ्र है, मौत को खिलौना समझना कुफ्र है। चाहे कोई भी हो, आपको मौत पर यकीन रखना होगा। मरना तो सबको है। इधर देखिए, लेकिन ऐ हमारे बच्चों, इधर देखो, जब कब्र में शराबी जाता है, बेनमाजी जाता है, जुआरी जाता है, जैसे कब्र के करीब पहुंचता है तो कब्र से भयानक आवाज आती है, दूर हो जा, दूर हो जा, दूर हो जा। मगर मुस्तफा फरमाते हैं कि जैसे नमाजी पहुंचता है, अल्लाह रसूल का चाहने वाला पहुंचता है, तो कब्र से आवाज आती है, मरहबा मरहबा मरहबा, आओ मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। जैसे इधर देखिए, एक माँ अपने छोटे बच्चे की हिफाजत करती है, इससे भी कहीं ज्यादा ये जमीन मर्द मोमिन की हिफाजत करती है, अल्लाह वालों की हिफाजत करती है, अल्लाह के नेक बंदों की हिफाजत करती है। मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। आप तकरीर सुनिए, उठक बैठक ना हो, शोर शराबा ना हो। यहाँ पर कोई जाहिल का मजमा नहीं, माशाअल्लाह मदरसे के तालिबे इल्मों का मजमा है। अब मौजू ले लिया है, इसाले सवाब की महफिल है, तो आप इसी मौजू पर तकरीर सुनिए। अगर मैं बहुत गौर कर लेता और देख लेता कि तलबा का मजमा है, तो हो सकता है कि मौजू चेंज कर देता, लेकिन अब चेंज करना मुनासिब नहीं। बहरहाल मेरी तरफ देखिए, पहले मैं वो हदीस सुनाना चाहता हूं कि दुनिया क्या है, दुनिया की लज्जतें क्या है, दुनिया की मोहब्बतें क्या है। फिर जैसे जैसे वादा किया है, अगर वक्त सही मिला तो इंशाअल्लाह वादे के मुताबिक हदीसें आप तक पहुंचाऊंगा। इजाजत है तो पहले वो हदीस सुनिए कि दुनिया की मोहब्बत और लज्जतें क्या है। अल्लाह ताला ने आपको आगाह फरमाया, उसके प्यारे रसूल ने आपको आगाह फरमाया। वो हदीस मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। सारा मजमा बाबू लोग अगर हदीस सुनने का मुश्ताक है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबो सिफतिल जन्ना सफा नंबर 79, अनबी हुरैरता क़ाल कुल्ना या रसूल अल्लाह मा लना इज़ा कुन्ना इंदका रक़्क़त क़ुलूबुना व ज़हदना व कुन्ना मिन अहलिल आखिरा फ़इज़ा खरजना मिन इंदिका फ़ानसना अलीना व शममना औलादना अन करना अनफुसना। क़ाला अलैहि सलाम या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु
रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा मैंने सरकार से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमें क्या हो गया है, आपकी बारगाह में रहते हैं, खूब नमाज पे नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह का खौफ रखते हैं, आखिरत का डर रखते हैं, बुराइयों से बचा करते हैं, मगर या रसूल अल्लाह, जैसे चला जाता हूँ, बाल बच्चों से मुलाकात करता हूँ, बीवी का चेहरा देखता हूँ, रिश्तेदार से मिलता जुलता हूँ, तो हमारी हालत बदल जाती है। तो नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा, लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुंतुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। सरकार ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, जिस शान से मेरे पास रहते हो, नमाज पे नमाज पढ़ते हो, रोजे पे रोजा रखते हो, अल्लाह का खौफ रखते हो, आखिरत का डर रखते हो, मौत से डरा करते हो, बुराइयों से बचा करते हो, जिस शान से मेरे पास रहते हो, अगर उसी शान से घर पे रहा करो तो याद रखो, तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? अरे बोलो, बात समझ में आ रही है? आ रही है तो बिल्कुल अदब से बैठे। अबू हुरैरा ने क्या कहा, जोर से बोलो। अबू हुरैरा ने कहा, सरकार, आपकी बारगाह में रहता हूं, हमारी हालत कुछ और रहती है, चला जाता हूं हालत बदल जाती है। तो नबी ने क्या कहा, इधर देखे, नबी ने इरशाद फरमाया, ए अबू हुरैरा, ए अबू हुरैरा, जिस शान से यहां रहते हो, मेरे पास रहा करते हो, नमाज पे नमाज पढ़ते हो, अल्लाह का खौफ रखते हो, बुराइयों से बचा करते हो, ए अबू हुरैरा, जिस शान से यहां रहते हो, अगर उसी शान से घर पे रहा करो तो याद रखो, तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। इस हदीस से दो बातें मालूम हुई। इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, इस हदीस से दो बातें मालूम हुई। एक बात तो यह मालूम हुई कि जो बंदा मस्जिद में भी अल्लाह का जिक्र करे, जलसे में भी अल्लाह का जिक्र करे, इधर देखिए, और यहां से जाने के बाद घर पे भी अल्लाह का जिक्र करे, जैसे यहां बुराइयों से बच रहा है, घर पे भी बचा करे। इधर देखिए, तो अल्लाह के फरिश्ते उसके घर जाकर उसके चेहरे की जियारत करते हैं। ऐ हमारे बच्चों, वो इंसान बड़ा खुशनसीब है जिनके चेहरे की जियारत आसमान के फरिश्ते करे। इधर देखिए, मुसलमान का बच्चा जब शराब पीने को निकलता है तो उसको देखने शैतान आता है। मुसलमान का बच्चा जब जुआ खेलने निकलता है तो उसको देखने शैतान आता है। मुसलमान का बच्चा जब गुंडागर्दी करने निकलता है तो उसको देखने शैतान आता है। मगर कसम खुदा, जब मुसलमान का बच्चा सीने से कुरान लगाकर दारुल उलूम में निकलता है, जब मुसलमान का बच्चा हदीसे मुस्तफा को सीने से लगाकर उस्ताद की बारगाह में पहुंचता है, जब मुसलमान का बच्चा टोपी लगाकर मस्जिद की तरफ निकलता है तो उसे देखने आसमान के फरिश्ते आते हैं। ऐ हमारे बच्चों, वो काम मत करो जिंदगी में कि तुमको शैतान देखे, वो काम करो कि फरिश्ते देखे। अभी तो आपने एक हदीस सुनी, इजाजत दीजिए तो दूसरी सुनाता हूं। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? अगर इजाजत है तो कुछ लम्हा गुफ्तगू सुनो। जलसे का मकसद शोर शराबा नहीं है, जलसे का मकसद नाराबाजी करना नहीं है। नाराबाजी करके जलसे को अब कामयाब नहीं कर सकते हैं। इधर देखिए, वक्ती तौर पे आपको लगेगा कि रब्बानी साहब ने बहुत अच्छी तकरीर की। इधर देखिए, जनाब असद इकबाल साहब ने बहुत शानदार पढ़ा और जनाब
महशर फरीदी साहब ने बहुत अच्छी निकाबत की, लेकिन आप धोखे में हो। जलसे का मकसद ये है कि इंसान जब जलसे से जाए तो उसकी जिंदगी में इनकलाब पैदा हो, उसकी जिंदगी में बदलाव पैदा हो। जो चीजें उसके इल्म में नहीं थी उसके इल्म में इजाफा हो, ये है जलसे का मकसद। अभी तो आपने एक हदीस सुनी, घबराइए नहीं। जमाही आए तो मुंह पर हाथ रखिए। जमाही आना, जब बदन में इधर देखिए खून के रगों में शैतान घुसता है, तब बंदे के बदन में अंगड़ाइयां पैदा होती है। नबी ने फरमाया कि जब आपको जमाही आए तो मुंह पर बोलो, अगर तुम नमाज में हो तो दाएं हाथ की पूंछ को अपने मुंह पर डाल लो। इधर देखो, जब नमाज में हो तो, और नमाज के बाहर हो तो चाहे कपड़ा इस्तेमाल करो, चाहे दाएं या बोलो चाहे अपनी हथेली या इसके पुष्ट को अपने मुंह पर डाल लो। नबी फरमाते हैं जमाही के वक्त जब इंसान का मुंह खुलता है तो शैतान उसके मुंह में थूक देता है। इसलिए इन सब चीजों का ख्याल रखा जाए। अभी आपने एक हदीस सुनी, इजाजत दीजिए तो दूसरी सुनाऊं। फिर कभी आऊंगा, आप जिस मौजू पर कहोगे उसी मौजू पर तकरीर होगी। ये महफिल जनाब कलीम भाई, कलीम भाई के हाजी सिद्दीक साहब मरहूम। इधर देखिए, उनके इसाले सवाब की खातिर बोलो, उनकी रूह को खुश करने के लिए, उनको बोलो उनकी रूह को सवाब पहुंचाने के लिए आपने इस महफिल का इनेकाद किया है। इधर देखिए, एक मर्तबा मेरे पैगंबर से किसी सहाबी ने पूछा, हे अल्लाह के रसूल, वफादार बेटा कौन है? वफादार बेटा कौन है? वफादार औलाद कौन है? तो पैगंबर ने जवाब दिया, वफादार औलाद वो है कि माँ बाप की जिंदगी में उसकी खिदमत करे और मर जाए तो उनकी रूह को सवाब पहुंचाए। ये है कलीम साहब जो माशाअल्लाह हर साल अपने अब्बा के नाम से महफिल का इनेकाद करते हैं। मेरी दुआ है अल्लाह उनके मरातिब को बुलंद फरमाए, उनके गुनाहों को बख्श दे और अल्लाह उनके सदके में जनाब कलीम साहब की आलो औलाद को दारैन की दौलतों से माला माल फरमाए। आप बिल्कुल अदब से बैठे, आपका मौलाना दूसरी हदीस सुनाना चाहता है। इजाजत है? जोर से बोलो इजाजत है। तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार हदीस, कलेजा दहल जाएगा। इधर देखिए, बिल्कुल कलेजा हिल जाएगा। आप हदीस सुनो, माशाअल्लाह तबीयत मचल जाएगी। इधर देखो, तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबुल फितह सफा नंबर 44 की हदीस सुनो। अन अली इब्ने अबी तालिब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा फ़ालत उम्मती 15 खसलत हल्ल बिहा बला क़ील वमा ही या रसूल अल्लाह फ़क़ाल इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा वअतार रजुलु ज़ौजतहु वक़ा उम्महु वबर्र सदीक़हु वजफ़ा अबा वर्तफ़ातिल अस्वातु फिल मसाजिद वकान ज़ईमुल क़ौमि अरज़लहुम वउक्रिमर रजुलु अन ख़ौफ़े शर्रि वशुरिबतिल ख़ुमूर वलुबिसल हरीर वत्तख़िज़तिल कैना तो वल मआज़िफ वला अना आखिरु हाज़िहिल उम्मति अव्वला। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बोलो इजाजत है, मतलब बयान करूं? ए बाबू, मेरे सामने बैठकर तुम उत्तर दक्षिण मत घूमो। मेरे सामने, अरे नाजिम है तो क्या हो गए, अरे ठीक है मस्जिद के होंगे। मेरे सामने जब कुर्सी पर कोई आलिम बैठे, ये मेरी मिसाल नहीं, हजरत बैठे या गुलाम रब्बानी बैठे, तो चाहिए ये कि अगर कोई जरूरत हो तो चुपचाप चले जाए, और बात करेंगे तो बोलो उनके जहन पर गलत असर पड़ेगा। आप समझ सकते हैं इस बात को? इजाजत है? बोलिए इजाजत है। मैंने हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, जल्दी जल्दी सुनिए ताकि कुछ खास खास बातें आप तक पहुंचा दूं। अभी मैंने दूसरी हदीस सुनाई, मतलब सुनिए।
बहुत शानदार मतलब है, कलेजा दहल जाएगा। इधर देखिए, नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी। कितनी खराबियां, जोर से बोलो। नबी ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, परेशानियां घेर लेंगी, बलाएं घेर लेंगी। मुसलमान परेशान रहेगा, मुसलमान बर्बाद होगा, मुसलमान जलील होगा, मुसलमान रुसवा होगा। जब तक के तौबा ना कर ले, जब तक के अल्लाह से माफी ना मांग ले। सहाबा ने अर्ज किया, सरकार वो 15 खराबियां क्या है? जोर से बोलो, वो 15 खराबियां क्या है? तो नबी ने सबका नाम ले लेकर शुमार किया। इज़ा कानल मगनमु दुबला वल अमानतु मगनमा वज़्ज़कातु मगरमा इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत ना समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे, लोग बीवी की बात माने, माँ को नाराज रखे, दोस्त से मोहब्बत करे, बाप पर जुल्म करे, मस्जिद में लड़ाई करे, गुंडों की ताज़ीम करे, चोर जलीलों को अपना सरदार बना ले, शराब नोशी आम हो जाए, ज़िनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डाले, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवाएं, लौंडियों से डांस करवाएं। दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए, लोग उनको गालियां दे, लोग उन पर लान तान करे, लोग उनको बुरा भला कहे। जिस दिन ये 15 खराबियां मेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। अल्लाह। ये बताइए, नबी ने जो 15 खराबियों का जिक्र किया, आज हम मुसलमानों में हैं कि नहीं? अरे हम लोग 15 खराबी तो छोड़िए, आज मुसलमान, इधर देखिए, हम मुसलमान गुनाहों में जकड़ चुके हैं, गुनाहों में डूब चुके हैं। लोग कहते हैं कि मुसलमान परेशान हो रहा है, जलसे हो रहे हैं, कोई फायदा नहीं है, तकरीरें हो रही है, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लोगों ने जलसा को बेमकसद इस्तेमाल किया। इधर देखिए, शोर शराबा का अड्डा बना लिया, सही वक्त पर सही आलिमों का खिताब सुनने का लोगों को मौका नहीं मिला। मेरी तरफ देखो, मुसलमान किसको कहते हैं और साहिबे ईमान किसको कहते हैं, पहले इसको समझो। मेरी तरफ देखो, आजकल लोग समझते हैं मुसलमान वो है जिसका नाम अब्दुल्ला है, जिसका नाम अब्दुल सत्तार है, जिसका नाम मोहम्मद है, जो मुसलमान घराने में पैदा हो गया, वो मुसलमान का बच्चा हो गया, चाहे दिन भर में 100 बोतल शराब पी रहा हो, चाहे दिन भर में बोलो पूरा वक्त बोलो जुआबाजी में सर्फ कर रहा हो, चाहे अपने आप को अय्याशी में बोलो अपने वक्त को गुजार रहा हो, बस नाम मुस्लिम है तो बस वो मुसलमान हो गया। तुम धोखे में हो। मुसलमान उसको कहते हैं, इधर देखो हजरत लोग बैठे हैं, मुसलमान उसको कहते हैं कि जिसकी जाहिरी जिंदगी शरीयत के मुताबिक हो। जोर से बोलो, जिसकी जाहिरी जिंदगी शरीयत के मुताबिक हो। मुसलमान उसको कहते हैं जिसका चेहरा शरीयत के मुताबिक हो, जिसकी टोपी शरीयत के मुताबिक हो, जिसका इमामा शरीयत के मुताबिक हो, जिसकी दाढ़ी शरीयत के मुताबिक हो। मुसलमान उसको कहते हैं जिसका किरदार देखे तो नबी की याद आए, जिसकी गुफ्तगू सुने तो अपने शरीयत की याद आए। मुसलमान उसको कहते हैं जो
5 वक्त नमाज का पाबंद हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो नमाज अल्लाह की मोहब्बत में पढ़ता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो इल्मे दीन अल्लाह रसूल की रजा के लिए हासिल कर रहा हो। मुसलमान उसको कहते हैं, इधर देखिए, कि जो भी अल्लाह रसूल की शरीयत की खातिर अपनी जिंदगी गुजारता हो। मुसलमान उसको कहते हैं कि दूर से देखने वाला देखकर पहचान ले कि नबी का गुलाम जा रहा है, नबी का दीवाना जा रहा है, नबी का दीवाना जा रहा है, नबी का मस्ताना जा रहा है। नाम पूछने की जरूरत न पड़े कि आपका नाम क्या है, चेहरा देखकर पहचान ले नबी का गुलाम है, कपड़ा देखकर पहचान ले नबी का गुलाम है, इमामा देखकर पहचान ले नबी का गुलाम है। इसका नाम मुसलमान है। और मोमिन किसको कहते हैं, ईमान वाला किसको कहते हैं? इधर देखिए, अल्लाह रसूल से सच्ची पक्की मोहब्बत रखना और साथ ही साथ तमाम जरूरियात दीन पर ईमान रखना, किसी का मजाक नहीं उड़ाना, किसी की तौहीन नहीं करना, बोलो किसी का इनकार नहीं करना। अगर जरूरियात दीन में से किसी एक का भी किसी ने इनकार किया, मजाक उड़ाया या उसे मजाक समझा, तो अब वो मुसलमान नहीं, काफिर हो गया। इसलिए याद रखो, जो चीजें कुरान से साबित है वो तमाम जरूरियात दीन से है। अगर किसी ने एक भी बात को मजाक समझा या तौहीन की या उसका इनकार किया तो वो काफिर हो गया। जो चीजें हदीस मुतवातिर से साबित है, अगर उसका किसी ने मजाक उड़ाया, तौहीन की, तो वो काफिर हो गया। इसलिए याद रखो, मोमिन उसको कहते हैं जो अल्लाह रसूल से सच्ची पक्की मोहब्बत करे और साथ ही साथ, इधर देखिए, साथ ही साथ अल्लाह रसूल के बताए हुए फरमान पर, तमाम जरूरियात दीन पर मुकम्मल ईमान रखे। इसका नाम मोमिन है। इजाजत है? जल्दी बोलिए, इजाजत है? जाइए नहीं, आप बैठिए, इसलिए कि अभी बहुत लंबी चौड़ी हजरत को लाने जा रहे हैं, तो बोलो इजाजत है। आप लोग बैठिए, अभी शहजादा रसूल आएंगे, आप उनके चेहरे की जियारत करके सवाब पाएंगे और अपने दिलो दिमाग और ईमान को रोशन करेंगे। आले रसूल से मोहब्बत करना ये ईमान का हिस्सा है, ये ईमान का जुज है, जुज। आले रसूल से मोहब्बत करो और अपने कल्बो जिगर को सुकून बख्शो। इंशाअल्लाह हजरत करीब आएंगे, उनकी जियारत से आप मुशर्रफ होंगे। इजाजत दीजिए, बात तफसील के साथ बयान करूंगा तो घंटों लग जाएगा। इस बच्चे को देखिए, मैं तकरीर कर रहा हूं और ये पूरब की तरफ, पश्चिम की तरफ घूम कर बैठा हुआ है। बताइए, ये महफिल जैसी है उसी हिसाब से तकरीर हो रही है। इजाजत है? अभी मैंने आपको 2 हदीस सुनाई, इजाजत दीजिए तो मैं तीसरी हदीस सुनाता हूं। और बोलो इजाजत है? लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा, ये लंबी नहीं है, बहुत छोटी हदीस है, लेकिन मतलब बहुत बुलंदो बाला है। कसम खुदा, आप इधर देखिए, आप ये मत घबरा सोचिएगा कि रब्बानी साहब ने जितनी चीजों का वादा किया सब पे तकरीर करेंगे। अगर सब पे बोलूंगा तो कम से कम 2.5 घंटे का वक्त चाहिए, लेकिन आपका ख्याल रखना है तो मैं कुछ बातों को हो सकता है कि समेटते हुए बोलो अपनी तकरीर को मुख्तसर कर दूं। इजाजत है तो हदीस सुनाऊं। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, इधर देखो, अदब से बैठो, होश में बैठो, जलसे का मकसद समझो। आखिरी हदीस नहीं बल्कि एक लफ्जों के एतबार से छोटी हदीस सुनो, वरना मफहूम बहुत बुलंदो बाला है। तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबु ज़ुहद सफ़ा नंबर 56 की हदीस सुनो। अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लौ कानतिद दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाहा बऊज़ा मा सका काफिरम मिनहा शरबतमा। इधर देखिए, बहुत शानदार हदीस। नबी ने फरमाया, ये दुनिया, क्या कहा, जोर से बोलो,
कौन दुनिया? आसमान से लेकर जमीन तक, इधर देखिए, जमीन के ऊपर से लेकर आसमान तक, तहतुस सरा तक, बल्कि यूं कहिए मां सेवा अल्लाह के। अरे जोर से बोलो, मां सेवा अल्लाह के। इधर देखो, ये पूरी दुनिया नबी फरमाते हैं अल्लाह के नजदीक मच्छर के पर के बराबर नहीं है। जोर से बोलो, अल्लाह के नजदीक, जोर से बोलो, मच्छर के पर के बराबर नहीं है। इधर देखिए, आप समझते हैं आसमान बहुत बड़ा है, आप समझते हैं जमीन बहुत बड़ी है, आप समझते दरिया समंदर बहुत बड़े हैं, आप समझते चांद और सूरज बहुत बड़े हैं, लेकिन ये आपकी नजर में बड़े हैं। मुस्तफा फरमाते हैं अल्लाह की नजरे कुदरत में ये सारी चीजें मच्छर के छोटे से पर के बराबर नहीं है। नबी फरमाते हैं अगर अल्लाह के नजदीक ये दुनिया अगर मच्छर के पर के बराबर हैसियत रखती तो अल्लाह ताला किसी भी काफिरों मुशरिक को पानी का एक बूंद भी नहीं देता, एक कतरा भी नहीं देता। मुर्गा खिलाना तो दूर की बात है, पुलाव चुलाव बिरयानी खिलाना तो दूर की बात है, 50 लाख की गाड़ी पर बैठाना तो दूर की बात है। अल्लाह किसी भी काफिर और मुशरिक को पानी का एक कतरा भी नहीं देता, मगर अल्लाह के नजदीक ये दुनिया मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। यही वजह है, अब सुनिए, यही वजह है, कलीम साहब मेरी नजर आपको देख रही है, यही वजह है। दूसरी हदीस सुनिए, मतलब सुनिए दूसरी हदीस का। नबी फरमाते हैं अल्लाह जिसको दोस्त बना लेता है, जोर से बोलो, अल्लाह जिसको दोस्त बना लेता है, अल्लाह जिसको महबूब बना लेता है, अल्लाह जिसको वली बना लेता है, उसे दुनिया नहीं देता, और अगर देता भी है तो अपनी रज़ा के लिए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर देखिए, अगर अल्लाह के नजदीक दुनिया की अहमियत होती तो गौसे आजम को इस दुनिया का सबसे बड़ा मालदार होना चाहिए, गरीब नवाज को इस दुनिया का सबसे बड़ा मालदार होना चाहिए, मखदूम समनानी को इस दुनिया का सबसे बड़ा मालदार होना चाहिए, सरकार आला हजरत को बोलो पूरी दुनिया का सबसे मालदार होना चाहिए। मगर अल्लाह के नजदीक ये दुनिया बोलो मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। यही वजह है कि अल्लाह जिसको दोस्त बना लेता है, अल्लाह जिसको महबूब बना लेता है, अल्लाह जिसको वली बना लेता है, उसे दुनिया नहीं देता, और अगर देता भी है तो अपनी रज़ा के लिए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। आपने किताबों में पढ़ा होगा, इधर देखिए, आपने हदीस की किताबों में, तारीख की किताबों में पढ़ा होगा कि इमाम आजम ने तिजारत की, मेरे नबी ने तिजारत की, फला बुजुर्ग ने तिजारत की। तो इधर देखिए, आप ये मत समझिएगा कि तिजारत हमारी तरह थी। इधर देखिए, हमारी जिंदगी में उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क है। इधर देखिए, हमारी जिंदगी में उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क है। हम खाते हैं अपने लिए, पीते हैं अपने लिए, सोते हैं अपने लिए, पैसे कमाते हैं अपने लिए, तिजारत करते हैं अपने लिए। हम लोग जो कुछ करते हैं वो सब अपने लिए करते हैं, मगर अल्लाह का वली, अल्लाह का दोस्त जो कुछ करता है वो अल्लाह की रज़ा के लिए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो, किसके लिए? आपको लगेगा कि वो पानी पी रहे हैं, आपको लगेगा कि वो खाना खा रहे हैं, आपको लगेगा कि वो हमारी तरह शादी कर रहे हैं, आपको लगेगा कि वो हमारी तरह बच्चे पैदा कर रहे हैं, लेकिन आप उनको अपनी तरह मत समझो। आपकी जिंदगी का मकसद अलग है, उनकी जिंदगी का मकसद। एक वाकया मैं सुनाना चाहता हूं, बहुत शानदार वाकया, फिर हदीस सुनाता हूं। असद साहब, इस वाकया को सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी अलैहिर्रहमा ने
अपने मलफूजात में बयान किया है, जिसको मलफूजात के हिस्से अव्वल पेज नंबर 93 पर नकल किया गया है, जो आला हजरत ने अपनी जबान मुबारक से बयान फरमाया, उसे उस किताब में नकल किया गया। सुनिए, बहुत शानदार वाकया। दो बुजुर्ग थे, दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती थी। एक बुजुर्ग दरिया इस पार रहते और दूसरे बुजुर्ग दरिया उस पार रहते। गौर से सुनिए, इधर देखिए मेरे सामने, आप कंधा को ऐसे ऐसे घुमा रहे, ये सब नहीं, मेरे सामने बैठिए तो सर बिल्कुल सही रखिए। इधर देखिए, दो बुजुर्ग थे, एक बुजुर्ग दरिया इस पार रहते, दूसरे बुजुर्ग दरिया उस पार, दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती। एक दिन इस पार वाले बुजुर्ग ने खीर बनाई। क्या बनाई? जोर से बोलो। खीर बनाई, और खीर बनाने के बाद अपने मुरीद को बुलाया, कहा इधर आओ, दरिया उस पार जाओ, एक मेरा दोस्त तुम्हें मिलेगा, उनको मेरा सलाम कहना और उनसे कहना कि आपके दोस्त ने आपके लिए खीर बनाकर भेजा है। ये नौजवान मुरीद जैसे सुना तो अब गौर करने लगा। गौर क्या करने लगा? गौर से सुनिए, दिल ही दिल में सोचने लगा, दिल ही दिल में सोचने लगा, या अल्लाह, हजरत का हुक्म है कि दरिया पार जाओ, मगर जाऊं तो कैसे जाऊं? बरसात का मौसम है, पानी बरस रहा है, दरिया लबालब है, न कश्ती है न मल्ला है, दरिया कैसे पार करूंगा? हजरत ने कह तो दिया, मगर दरिया कैसे पार करूंगा? उसने हजरत से यही बात कही तो हजरत ने फरमाया, ऐ बेटा सुन लो, ऐ बेटा सुन लो, घबराने की बात नहीं, दरिया के किनारे जाना, दरिया से आवाज देना, ऐ दरिया, मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया है। दरिया के करीब जाना, दरिया को आवाज देना, कहना, ऐ दरिया, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे रसूल, शहजादे गौसुल आजम, शहजादे हुजूर ताहिर मिल्लत, वाहिदी दूल्हा सैयदी रिजवान मियां साहब किबला, फैजाने खानकाहे बिलग्राम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आने दीजिए, हजरत को आराम से आने दीजिए, बाद में दस्तबोसी कीजिएगा। हजरात, सरपरस्ते इजलास, मंबे अखलास, वली इब्ने वली, शहजादे हुजूर ताहिर मिल्लत, सैयदी आकाई सैयद रिजवान मियां साहब किबला दामजिल्लहुन नूरानी, बनफ्से नफीस मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा, जलवाबार जलवा फगन। आप सब अदब से बैठिए और हजरत के रुखे अनवर की ज़ियारत करिए, अल्लामा गुलाम रब्बानी साहब किबला की गुफ्तगू से मात करिए इंशाअल्लाहुर रहमान। इनकी तकरीर के बाद असद भाई अपना कलाम पेश करेंगे। बैठ जाइए, जल्दी से बैठ जाए, आप तशरीफ रखे। माशाअल्लाह, बैठिए, जल्दी बैठिए, जल्दी बैठिए, बाद में बस बैठिए, जल्दी बैठिए, अपनी आंखों से जियारत कीजिए और इधर देखिए, अपने दिल से मोहब्बत कीजिए। दस्तबोसी अब बाद में भी कर लेंगे और हुजूर से दुआएं लेकर जाइए। ये आपका मुकद्दर, मेरा मुकद्दर, सबका मुकद्दर और कलीम साहब का मुकद्दर है कि शहजादा रसूल पीर तरीकत रहबर शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना हुजूर सैयद शाह रिजवान मियां साहब किबला बलग्राम शरीफ से तशरीफ ला चुके हैं। गुलशन जहरा का ये ऐसा खूबसूरत गुलाब है कि जिनकी खुशबू से पूरा भारत महक रहा है। अगर आपका गांव नहीं महका तो ये आपकी गलती है, आपकी खता है। हजरत से कसमे फैज करो, बिल्कुल अदब से बैठो, जिनको जगह मिल जाए बैठ जाओ जल्दी से, ताकि मैं अपनी बातें गुफ्तगू 10 से 15 मिनट के अंदर समेट कर खत्म कर दूं। वादा तो मुकम्मल नहीं हो पाएगा, लेकिन अपनी बात को मुख्तसर करने की कोशिश करूंगा। इधर देखिए, मैं अर्ज कर रहा था, ध्यान से सुनिए, मैं अर्ज कर रहा था
सरकार आला हजरत ने अपने मलफूजात शरीफ में इसको बयान किया, जो मलफूजात के हिस्से अव्वल पेज नंबर 93 पर दो बुजुर्ग थे। फिर से सुनिए, दो बुजुर्ग थे, दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती थी। एक बुजुर्ग इस पार, दूसरे बुजुर्ग उस पार रहते। इधर देखिए, इस पार वाले बुजुर्ग ने एक दफा खीर बनाई। क्या बनाई? खीर बनाने के बाद अपने मुरीद को बुलाया, कहा बेटा इधर आओ, ये खीर मैंने अपने दोस्त के लिए बनाई है। ऐसा करो, दरिया उस पार जाओ, एक मेरा दोस्त तुम्हें मिलेगा, उनको मेरा सलाम कहना और उनसे कहना कि आपके दोस्त ने आपके लिए खीर बनाकर भेजा। ये आदमी जैसे सुना तो परेशान, अब हजरत से कहने लगा। क्या कहने लगा? सुनिए, हजरत से कहने लगा, हुजूर आपका हुक्म सर आंखों पर, आपका हुक्म सर आंखों पर, मगर दरिया कैसे पार करूंगा? बरसात का मौसम है, पानी बरस रहा है, न कश्ती है न मल्लाह है, दरिया कैसे पार करूंगा? तो हजरत ने कहा, अरे बेटा सुन लो, जब दरिया के किनारे जाना तो दरिया से ये कहना, अरे दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया है। जैसे इतना कहोगे तो दरिया का पानी तुमको रास्ता दे देगा, तुम उस पार चले जाना। यह आदमी सुना तो बड़ा परेशान, कहा या अल्लाह हजरत तो साहिबे औलाद है। बड़ा परेशान। इधर देखिए कि या अल्लाह हजरत तो साहिबे औलाद है, दिल ही दिल में परेशान के या अल्लाह हजरत तो साहिबे औलाद है, लेकिन इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन चूंकि वफादार मुरीद था, बुकराती नहीं छांटी। मुरीद होता तो बुकराती छांटता, मुरीद होता तो बुकराती छांटता, अदब व एहतराम को पसे पूछ डाल देता। लेकिन वफादार मुरीद था, उसके दिल में वसवेसा तो पैदा हुआ, लेकिन अदबन कुछ पूछा नहीं। दरिया के किनारे पहुंचा, कहा ए दरिया, मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से कुर्बत नहीं किया, मुलाकात नहीं किया, सोहबत नहीं की, बीवी के पास तक नहीं गया। उनका हुक्म है कि रास्ता दे दे। जैसे इतना कहा, बीच से पानी छटा, रास्ता बना, ये उस पार पहुंच गया। जैसे उस पार पहुंचा, इधर देखिए तो देखा एक बुजुर्ग कंबल पोश मुराकबे में है, सर झुकाकर बैठे हैं। ये करीब पहुंचेगा, अस्सलाम वालेकुम, उन्होंने सर उठाएगा, वालेकुम अस्सलाम, तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्यों आए हो? कहा सरकार मैं खुद से नहीं, आपके दोस्त ने आपको सलाम कहा है और आपके लिए खीर बनाकर भेजा है। हजरत ने जैसे सलाम सुना, जवाब दिया, खीर का नाम सुना, मुस्कुराने लगे। कहा अच्छा लाओ, मेरे दोस्त की खीर कैसी है? हाथ धोया, बिस्मिल्लाह किया, खीर खाने लगे। जब खा चुके तो नौजवान कहता हजरत इजाजत दीजिए। तो हजरत ने मुस्कुराकर कहा जाओ इजाजत है, मुस्कुराकर कहा जाओ इजाजत है। अब ये नौजवान रोने लगा, कहने लगा सरकार जाऊं कैसे, आ तो गया मगर जाऊं कैसे? तो हजरत ने कहा ऐ बेटा सुन लो, अब दरिया के किनारे जाना तो दरिया से इतना कहना, ऐ दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो 30 साल से कुछ भी नहीं खाया है। क्या बात है, क्या बात है। ये आदमी सुना तो कहा या अल्लाह, पहले वाले हजरत की बात तो कुछ मानने की है, लेकिन ये तो मेरे सामने की बात है। अभी हजरत खीर खाए और हजरत कह रहे कि आज तक मैंने 30 बरस में कुछ नहीं खाया। बात समझ में नहीं आ रही है, न उनकी गुफ्तगू न इनकी गुफ्तगू, लेकिन मुअद्दब मुरीद था। दरिया के किनारे पहुंचा, कहा है दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक 30 साल से कुछ नहीं खाया, उनका हुक्म है कि रास्ता दे दे। जैसे इतना कहा,
बीच से पानी छटा, रास्ता बना, ये इस पार पहुंच गया। अब मजेदार गुफ्तगू सुनिए। जैसे इस पार पहुंचा तो उसी बुजुर्ग पर नजर पड़ी जिन्होंने खीर देकर भेजा था। करीब पहुंचे, कहा अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने कहा वालेकुम सलाम। बेटा क्यों परेशान हो? कहा सरकार परेशान करने वाली बात तो है, आप साहिब औलाद है, आप फरमाते हैं कि आज तक बीवी से मुलाकात नहीं किया। उन्होंने मेरे सामने खीर खाई और कहते हैं 30 साल से कुछ नहीं खाया, ये परेशान करने वाली बात नहीं है तो क्या है? तो हजरत ने कहा बेटा ये परेशान करने वाली बात नहीं, आंखों से पर्दा हटाने वाली बात है, जिंदगी में इनकलाब पैदा करने वाली बात है। ऐ बेटा कान खोलकर सुन लो, जो नफ्स का गुलाम बन जाता है, जो नफ्स का गुलाम बन जाता है वो हर काम अपने लिए करता है, और जो नफ्स को अपना गुलाम बना लेता है वो हर काम अल्लाह के लिए करता है। ऐ बेटा कान खोलकर सुन ले, ना तो मैंने आज तक कोई काम नफ्स के कहने पर किया, न उसने आज तक कोई काम नफ्स के कहने पर किया। हम दोनों ने अब तक जो भी काम किया वो सब अल्लाह की रज़ा के लिए। मुझको शादी की जरूरत नहीं थी, मुझको बीवी की जरूरत नहीं थी, मुझको बच्चे की जरूरत नहीं थी, मेरा नफ्स मर चुका है, लेकिन मैंने शादी इसलिए की ताकि मुस्तफा की सुन्नत अदा हो जाए। और कान खोलकर सुन लो, इसको खीर खाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन थोड़ी सी खीर इस नियत से खाई ताकि कुछ और ताकत आ जाए, ताकि जम के हम अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह को सजदा करें। तो उनकी जिंदगी भी अल्लाह के लिए और मेरी जिंदगी भी अल्लाह के लिए। बस कुरान की आयत सुनिए, तकरीर खत्म। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। कुरान की आयत सुनो। कुरान कहता है कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुरान कहता है ऐ रसूल आप अपने गुलामों से कह दीजिए, ऐ मेरे गुलामों मेरी नमाज अल्लाह के लिए, मेरी कुर्बानी अल्लाह के लिए, मेरा जीना मरना सब अल्लाह के लिए। जब तुम लोग भी नमाज पढ़ो, रोजे रखो, कोई भी नेक काम करो तो अल्लाह की मोहब्बत में करो। नमाज पढ़ो अल्लाह की मोहब्बत में, रोजा रखो अल्लाह की मोहब्बत में, हज करो अल्लाह की मोहब्बत में, ज़कात दो अल्लाह की मोहब्बत में। अल्लाह से ये कहो सब तेरे लिए, सब तेरे लिए। जब कोई बंदा कहता है सब तेरे लिए तो रब कहता है तू है मेरे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मिटा दो अपनी हस्ती को। बस तकरीर खत्म हो रही है, बैठिए, हुजूर की जियारत कीजिए, दुआएं लेकर जाइए। मिटा दो अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहो, अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। एक बात और सुनते चलिए असद साहब, कोई बात बस 2 मिनट की बात है, एक खास बात और सुनते चलिए। इधर देखिए, वली आपके और हमारे दरमियान रहते हैं, हमारे और आपके बीच में ही वली रहते हैं। आजकल लोग समझते हैं जो सड़कों पर पागल की तरह घूमता है वली है। आजकल लोग समझते हैं जो फटा पुराना कपड़ा पहन के चलता है वो वली है। ये पागलपनी है, जिहालत है, इसका नाम वली नहीं। वली आपके और हमारे बीच में रहते हैं। बस वलियों की पहचान ये है कि जिनका चेहरा देखकर अल्लाह की याद आए, जिनकी गुफ्तगू सुनकर अल्लाह की याद आए, जोर से बोलो, जिनका किरदार देखकर मुस्तफा की याद आए, ये है वलियों की पहचान। और जिसकी गुफ्तगू सुनकर टाटा बिरला की याद आए, कारखाना फैक्ट्री की याद आए, तो समझ लो वो वली नहीं है। तो वलियों की पहचान ये है, अल्लाह के वली हमारे और आपके बीच में रहते हैं, आपके साथ खाना खाते हैं, आपके साथ पानी पीते हैं, आपके बगल में बैठे होते हैं, लेकिन आप पहचान पाते। सैयदना बायजीद बुस्तामी का एक जुमला सुनिए, 2 मिनट में तकरीर खत्म कर रहा हूं। बायजीद बुस्तामी कहते हैं
अल्लाह को पहचानना आसान है, मगर वली को पहचानना। इधर देखिए, आसमान को देखा आपने, अल्लाह को पहचान, जमीन को देखा, अल्लाह को पहचान लिया, सर से लेके पांव तक अपने वजूद पर गौर किया, अल्लाह को पहचान लिया। आसमान से लेकर जमीन तक हर चीज अल्लाह की मार्फत की दलील है, निशानी है। तुम इन दुनिया पर, दुनिया की चीजों पर गौर करो, अल्लाह की मार्फत हासिल करो, मगर वली को पहचानना बहुत मुश्किल काम है। एक बात और सुनो, विलायत और नबूवत में फर्क है। बोलो, विलायत और नबूवत में फर्क है। नबूवत बताने की चीज है, जोर से बोलो, नबूवत बताने की चीज है। नबी पर फर्ज है कि वो अब ऐलाने नबूवत करे ताकि लोग उस पर ईमान लाए। नबी पर फर्ज है कि वो अपनी तारीफ करे ताकि लोग उनके मकाम को पहचाने, उनकी शान व अजमत को पहचाने। तो नबूवत बताने की चीज है, मगर विलायत, जोर से बोलो, छुपाने की चीज है। अल्लाह का वली अपनी विलायत को छुपाया करता है, मगर अल्लाह जिस पर फजल फरमाता है और मकबूल बनाना चाहता है तो उनकी विलायत को जाहिर करवा देता है। वाह वाह। वरना इधर देखिए, वलियों की शान ये है कि वली अपने आप को छुपा के रखते हैं, ऐलान नहीं करते, डंका नहीं बजाते, लेकिन अल्लाह जब किसी को मकबूल बनाना चाहता है तो उनकी विलायत को जाहिर करवा देता है। एक मिनट की एक गुफ्तगू और सुन ले, कीमती बात हजरत तशरीफ फरमा है। इधर देखिए, हजरत मजनू का नाम आपने सुना है? जोर से बोलो, सुना है? जोर से बोलिए, चुप्पी मत कीजिए, आप लोगों के भी नॉलेज में आ जाए, इल्म में ये बात पहुंच जाए। आजकल शायर लोग, इधर देखिए, बहुत सारे मौलाना लोग, बहुत सारे मौलवी लोग हजरत मजनू को बहुत गलत सलत जुमलों से मालूम होना चाहिए। लाइए दारुल उलूम से किताब फतावा रज़विया, जिल्द नंबर 6, पेज नंबर 210। इनको इधर देखिए, जिनको हजरत मजनू रहमतुल्लाह ताला अलैह हमारे बोलो बुजुर्गाने दीन ने जिनको औलिया किराम में शुमार किया है, फिल्मी दुनिया वालों ने उनको बदनाम कर रख दिया। दुनिया के जाहिल गंवार लोगों ने हजरत मजनू को बदनाम कर दिया। वरना मजनू आशिक रसूल का भी नाम है, आशिक इलाही का भी नाम है। आला हजरत ने जो जुमला फतावा रज़विया में बयान किया है, हूबहू वही जुमला मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। काला जुनैद बगदादी, काला जुनैद बगदादी, इन्नल मजनून बनी आमिर कान मिन अहिब्बा इल्लाह ताला, कान मिन अहिब्बा इल्लाह ताला, सतरा शानहु बेजुनून ही बेलैला, नकलहु ज़रकानी फिल मवाहिब शरीफा। ये मैंने पूरी इबारत आपको पढ़ के सुना दी। सरकार आला हजरत ने फरमाया कि सैयदना जुनैद बगदादी ने फरमाया कि मजनू को बुरा मत कहो, उन पर लान तान मत करो। मजनू अल्लाह के वलियों में है, अल्लाह के महबूब है, अल्लाह के दोस्तों में से है, अल्लाह के शहीदों में से है। उन्होंने अपनी विलायत को लैला की मोहब्बत से छुपा रखा था, लैला की मोहब्बत से पर्दा कर रखा था। सतरा शानहु बेजुनून ही बेलैला, उन्होंने अपने जुनून से, लैला की मोहब्बत से बोलो अपनी विलायत को छुपा रखा था। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि विलायत छुपाने की चीज है और नबूवत बताने की चीज है। तो अल्लाह का वली आपके बीच में रहता है, लेकिन उनकी पहचान क्या है? उनका चेहरा देखो तो खुदा की याद आए, गुफ्तगू सुनो तो खुदा की याद आए, उनका किरदार देखो तो खुदा के रसूल की याद आए, रसूल की सुन्नत बोलो, रसूल की सुन्नत याद आए, उनकी जिंदगी का लम्हा लम्हा देखो तो हदीसों कुरान की याद आए। ये है वलियों की पहचान। अल्लाह ताला आपको हमको सबको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए और इस जलसे का मुकम्मल सवाब बुजुर्गों के सदके तुफैल जनाब कलीम साहब के अब्बा हुजूर मरहूम
हाजी सिद्दीक साहब और इनके खानवादे, इनके घर के जितने भी लोग दुनिया से चल बसे, सबको इसका सवाब पेश है। अल्लाह कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। जैसी महफिल थी उसी हिसाब से मैंने कोशिश किया, वादा तो पूरा नहीं कर सका, लेकिन चंद मिनट मैंने खिताब किया। अल्लाह ताला आपको, हमको, सबको नेक अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। अब आप चुपचाप से बैठिए, जनाब असद साहब बाकी हैं, जम के पढ़ेंगे। फिर हुजूर शहजादा रसूल तशरीफ फरमा है। या आपका मुकद्दर है जो मुरीद ना हो सके हो, या अब तक किसी से मुरीद ना हुए हो, ये आपका मुकद्दर है कि आपके बीच में ऐसी हस्ती, बोलो जलवा अफरोज है। आप कस्बे फैज के लिए आप जरूर बैअत का शरफ हासिल करें। अल्लाह ताला आपको, हमको, सबको दीन और ईमान की दौलत से मुशर्रफ फरमाए। आमीन आमीन बिजाहे सय्यदिल मुरसलीन।